सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद रूपी इस उपवन में हम विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो जीवन में सुगंधि फैलाने वाले हैं, जीवन को आनंद से भरने वाले उपदेश हैं, उस परमात्मा के द्वारा वेदवाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। यह वेद माता जो हम सबके लिए भाग्य विधाता है, इस भाग्य विधाता माता का जो भी आलंबन लेता है, जो भी वेदवाणी को आत्मसात करता है, इसको सुनकर के जीवन में उतारता है, उसका जीवन भवसागर पार हो जाता है, मझधार में डूबता नहीं है। परमपिता परमेश्वर की हम सबके ऊपर बड़ी महती अनुकंपा है कि हम इसको सुनने का, समझने का, पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। संसार में ऐसे कितने लोग होंगे जो इस वेद विद्या से वंचित हैं, इस वेद विद्या के ज्ञान से वंचित होकर के अपने को दुखी, दीनहीन स्थिति में वह महसूस करते हैं। परंतु धन्य है वो ऋषि, धन्य है उसका उपदेश, धन्य है उसका जीवन, जिन्होंने ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित किया, जिन्होंने सोई हुई आर्य जाति को जगाया, विकट संकटों में 15-15, 16-16 बार जहर के प्याले पिए, लेकिन उन्होंने हमको वेद रूपी अमृत पिलाया। तो हम उनके सदा सर्वदा कृतज्ञ रहें, ऋणी रहें और प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक गुरु और आचार्य का यही स्वभाव होता है कि उसकी संतान, उसका शिष्य, उसका वंश, उसकी परंपरा सदा आगे बढ़ती रहे, सदा उन्नति को प्राप्त होती रहे। इस आशय से यह हमारा निज कर्तव्य है कि हम उस पथ के अनुगामी बने जिस पथ में हमारे पूर्वज चले हैं, जिस पथ को आत्मसात करके उन्होंने अपने जीवन को जिया है, दिव्य जीवन जी करके उन्होंने दिव्य जगत की जो संकल्पना की, जो समाज की प्रतिष्ठा की स्थापना की, अपने सारे कर्तव्यों को करते करते यह भी काम हमको करना है। तो ऐसा पावन उद्देश्य जहां स्वार्थ नहीं है, जहां ईर्ष्या नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, जहां छल नहीं, कपट नहीं है, जहां पर अंधकार नहीं है, जहां पर राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, वैसा हम सबका जीवन बने। तो आए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के 9वें मंत्र पर और 10वें मंत्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। पीछे हमने पढ़ लिए थे। 9वें मंत्र में कहा ओम यूयम तत्सत्य शवसः
आविष्कृत महित्वना विद्यता विद्युद्यता रक्षः, कि हे सत्य शवसः, सत्य के बल वाले मरुतों, आप यूयम, आप महित्वना, अपनी महिमा से तत् उस शक्ति को आविष्कृत प्रकट करो जिससे कि विद्युता विशिष्ट दीप्ति से रक्षा, राक्षसी भावना को विद्यता विद्ध करो। ज्ञान के द्वारा राक्षसी जो भावनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर विकृति बढ़ रही है, विकृत भावनाएं जो हैं, दूषित जो भावनाएं हैं, उनसे हमको बचाएं, उन भावनाओं को हमसे दूर करो। प्राण साधक पुरुष की बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म होती जाती है, उसका ज्ञान भी प्रकाशित होता जाता है, ज्ञान में सदा वृद्धि होती रहती है। उस ज्ञान दीप्ति से हमारी जो कलुषित भावनाएं होती हैं वो जल करके भस्म हो जाती हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो जल करके भस्म हो जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब अंदर ज्ञान की लौ तेज होगी तो कलमश जो है वो नष्ट होगा, प्रकाश होगा। जो अविवेकपूर्ण हमारी इच्छाएं हैं, जो अविवेकपूर्ण हमारा संकल्प हो जाता है या अविवेकपूर्ण हमारी व्यवहार की स्थिति हो जाती है, उस पर हम पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं इस प्राण विद्या के अनुष्ठान से। तो प्राण शक्ति शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ करती है, मन के विकारों को भी दूर करती है, मन के संस्कारों का भी मूल जो परिवर्तन है उसको कर देती है। तो मन व मस्तिष्क को भी निर्मल व दीप्ति बनाने वाली यह प्राण साधना हम सदा करते रहें। और इसी से संबंधित और उपदेश आगे कर रहे हैं। ज्योति का प्रादुर्भाव होता है। 9वें मंत्र के बाद इस सूक्त का 86वें सूक्त का अंतिम मंत्र 10वां मंत्र है। मैं इसको आपके समक्ष लिखता हूं, फिर इस पर चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम गुहता गुह्यम। गुहता गुह्यम तमो वियात। विश्वमत्रिणम
ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। उच्चारण करेंगे। ओम गुहता गुह्यम तमो वियात विश्वमत्रिणम ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। ओम गुहता गुह्यम तमो वियात विश्वमत्रिणम ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। ओम गुहता गुह्यम तमो वियात विश्वमत्रिणम ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। भावार्थ इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। गुहता गुह्यम, हे प्राणों, गुह्यम तमः, बुद्धि रूप गुहा में, गुफा में होने वाले अंधकार को गुहता संवृत करो, अर्थात हमसे दूर करो, विनाशयत नष्ट करो। प्राण साधना से ज्ञान दीप्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान हमारा प्रदीप्त होता है, प्रकाशित हम होते हैं ज्ञान से, और यह ज्ञान दीप्ति अंधकार को नष्ट कर देती है। पिछली कक्षा में भी मैंने चर्चा की थी कि यदि संपूर्ण संसार में बुद्धि की शुद्धि के लिए कोई बहुत ही सरल उपाय है तो प्राण साधना है। तन और मन दोनों को व्यवस्थित स्वस्थ रखने के लिए, बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए, तीक्ष्ण करने के लिए, वाणी में ओजस्विता के लिए, शरीर में तेजस्विता के लिए प्राण साधना पर ऋषियों ने बहुत बल दिया है। जो प्राण साधक हैं, प्राणों का महत्व समझता है, उसका मन मस्तिष्क सदा सर्वदा नियंत्रण में रहता है। क्योंकि संसार में बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। यदि बुद्धि की ठीक नहीं है तो हमारा कोई भी कार्य ठीक चलेगा नहीं। लोग बोल देते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी बुद्धि खराब हो गई। आपस में चर्चा करते हैं तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? और हम यही प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो सविता देव है, जो परम पिता परमेश्वर है, वो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। तो मेधाविनम कुरु, मेधा से परिपूर्ण कर दीजिए। बुद्धि से हम कभी भी कमजोर ना हो, बुद्धि पूर्वक हमारा जीवन चलना चाहिए। बुद्धि का सामर्थ्य हमारा बढ़ता रहे। और बहुत ही यह प्रेरणादायक मंत्र है कि बुद्धि का
यदि हम विकास करना चाहते हैं, बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, कुशाग्र करना चाहते हैं, तो प्राण साधना करें। और इस गुहा में जो अंधकार है, क्योंकि यदि बुद्धि हमारी ठीक नहीं होगी तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हमारे अंदर आ जाते हैं और हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर पशुता का भाव ना जागृत हो, असुरत्व हमारे अंदर ना आए, हम मनुष्यत्व का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसको निभाने में सदा अग्रणी रहें, कभी पीछे ना रहें। इसलिए प्राण साधना करने वाला व्यक्ति सदैव बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, बहुत कुशाग्र होता है, सूक्ष्म विषय का वह पकड़ने वाला हो जाता है। इसलिए मेधा से युक्त बनने के लिए हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझको बुद्धि से युक्त कर दीजिए, और बुद्धि उसी की ठीक होगी जो योगमय जीवन जिएगा। योग से परिपूर्ण जीवन जीने वाला, योगमय जीवन, संयममय जीवन, मर्यादित जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी भी उन्नति करता है और दूसरों की भी उन्नति करने में परम सहायक बनता है। और यही ऋषियों की परंपरा रही है, स्वयं प्रकाशित होकर के संसार में प्रकाश देना। संसार में प्रकाश होगा तो पुण्य का हम वर्ण करके जीवन को सफल करेंगे। अगर हम अंधकार में रहें और दूसरों को प्रकाश दें तो ये हो नहीं सकता है। अक्सर लोग यही करते हैं, प्रायः समाज में, संसार में कोई किसी से अपने को कम नहीं आंकता है। सब समझते हैं कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई है नहीं। जिससे पूछो वही आपको फ्री में सलाह देने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ, किसी भी प्रकार से, यहाँ पर ये कर लो, यहाँ पर ये कर लो। जब स्वयं करने की बात आए, स्वयं की विवेक और सामर्थ्य की बात जब कही जाए, तो फिर वह व्यक्ति कर नहीं पाता है। परंतु वास्तव में जो मेधावी होते हैं, जो पुरुष, जो युवक युवतियाँ, स्त्री पुरुष इस योग विद्या में अपने को लगा करके जीवन को निर्मल बनाते हैं, बुद्धि का जो कलमश है, जो अंधकार है, अविद्या, उसको दूर करते हैं, तो सारे विश्व के लिए वो कल्याणकारी हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि ज्ञान दीप्ति अंधकार को नष्ट करने वाली है, इसलिए हमको ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए। विश्वम, हमारे न चाहते हुए भी हम में जो प्रविष्ट हो जाने वाले अतृणम अधभक्षण, हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उन्नतियों को खा जाने वाले काम, क्रोध, लोभ, वियात हमसे दूर करो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। कहा है कि वियात विश्वमतृणम, हमारे जो उन्नति को नष्ट करने वाले हैं, हमारी जो यश कीर्ति है उसमें जो धब्बा लगाने वाली चीजें हैं, वास्तव में हमारे आध्यात्म मार्ग में जो बाधाएं हैं, या हमारे इस शरीर, मन, वाणी आदि में, बुद्धि आदि में जो अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, जो बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, तेजस्विता को नष्ट कर देते हैं, अतृणम, इनको जो खा जाते हैं, तो यह वियात, विशेष प्रकार से यात, इनको दूर कर दीजिए हमसे। प्राण साधना का दूसरा लाभ यह है कि शरीर के नाशक जो काम है, उस काम का, और मन को विकृत करने वाले क्रोध का, तथा बुद्धि को विनाशक लोभ का नाश हो जाता है। पुनः समझने का प्रयास करेंगे। शरीर में रोग कैसे आएंगे? काम वासना से। ये दूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। काम को हम निकट ना आने दें, जो वासनाएं हैं उनको निकट ना आने दें। शरीर को जीर्ण शीर्ण बना देता है, शरीर को असमय दुर्बल बना देता है,
जो वासनाएं हैं, यदि मानसिक तौर पर भी वासनाएं आ जाएं तो हमारा शरीर असमय वृद्ध हो जाता है, हमारा जो इंद्रियों का सामर्थ्य है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए शरीर को नष्ट करने वाले काम को नष्ट कर दीजिए। और दूसरी प्रार्थना क्या कही है कि जो मन को विकृत करने वाला है, मन में जो विक्षोभ पैदा कर देता है, मन को जो अशांत कर देता है, उस क्रोध को नष्ट कर दीजिए। शरीर को नष्ट करने वाला काम है उसको नष्ट कर दीजिए, और मन को जो असंतुलित कर देता है, असंयमित कर देता है, विक्षोभ पैदा कर देता है, अशांत कर देता है, उस क्रोध को नष्ट कर दीजिए। क्योंकि क्रोध व्यक्ति को बिल्कुल असहाय बना देता है। स्वयं उसका जीवन जब व्यवस्थित नहीं होगा, यद्यपि ये एक चीज दूसरे से भी रिलेटेड है, दूसरे से संबंधित है। मन में क्रोध आएगा तो शरीर भी प्रभावित होता है उससे, और शरीर में रोग आएंगे तो उससे मन भी प्रभावित होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन समझने के लिए अलग अलग भी समझा जा सकता है कि जो मन है ना, मन कब अशांत होता है? जब किसी के प्रति क्रोध आ जाए, ईर्ष्या द्वेष हो जाए। शरीर तो स्वस्थ होगा, लेकिन कभी आप अनुभव करिए, यदि किसी के प्रति क्रोध आता है, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया यार्थानाम यम प्रति कोपः, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के पहले पाद में पहले अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र बनाया, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः। जिस व्यक्ति को जिसके प्रति कोप की भावना आ जाए, उससे वो असंतुष्ट हो जाए, तो उसके प्रति ये चार चीजें अपने आप आ जाती हैं। क्रोध, क्रोध की भावना आ जाती है। द्रोह, द्रोह की भावना आ जाती है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, ईर्ष्या वो करने लगता है उससे। और असूया, उसके अच्छे काम करने पर भी उसमें दोष निकालना। और ये चार चीजें जिसके अंदर होंगी, उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। तो ये क्रोध की भावना हमारे अंदर ना आए किसी के प्रति। क्रोध क्योंकि आता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है, और मन अशांत हो गया तो क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जीवन को जीना, उसका जो लक्ष्य है, वो जो गुण है, जो स्वभाव है, उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए प्राण साधना के द्वारा हम इसको ठीक करें। तथा बुद्धि के विनाश का कारण क्या है? लोभ। लोभा पापस्य कारणम। लोभ के कारण व्यक्ति पापी बन जाता है। यदि बुद्धि को ठीक ठीक चलाना है तो लोभ से हमको बचना चाहिए। माँ गृधा कस्य स्वित धनम की जो बात कही, जो उपदेश दिया है, किसी के भी धन का, किसी के भी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का कभी भी हम अनधिकृत रूप में अनपेक्षित कार्य ना करें। हम कभी भी अपने सीमा का, अपने संयम का, अपने मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अपने कर्तव्य से विमुख कभी ना हो, तो हमारे जीवन का सद उपयोग हम कर सकते हैं। और आगे कहा, इनका विनाश करके हे प्राणों, आप उस ज्योतिष कर्ता यदुष्मसि, ज्योति ब्रह्म के प्रकाश को कर्ता कीजिए। अर्थात जो वह प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, उसके ज्ञान से, उसके प्रकाश से हमको प्रकाशित करिए, हमारे जीवन को विकसित करिए, हमारे जीवन को पुष्पित पल्लवित करिए। यत जिसे उष्मसी हम चाहते हैं, जिस ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म प्रकाश को हम चाहते हैं, आप उष्मसी, हम जो चाहते हैं कर्त, उसको कर दीजिए, बिल्कुल विलंब मत करिए। आप इस भावना को, इस कामना को, इस हमारी चाहना को आप पूरा करिए। हमारी इच्छा होती है कि हम ब्रह्म की ज्योति का दर्शन करें, काम क्रोध लोभ उस ज्योति के दर्शन से हमें वंचित करते हैं।
प्राण साधना से इन कामों को नष्ट करके हमें ज्योति का दर्शन होता है और प्राण साधना से अज्ञान अंधकार नष्ट होता है, काम क्रोध लोभ दूर होते हैं, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। तो हम उस ब्रह्म ज्योति से, उस प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित कर सकें, क्योंकि वह परमात्मा हम सबको देख सुन जान रहा है। हम सदा सर्वदा ऐसे अपने जीवन को जीते रहें। आज की कक्षा को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।